हेलो बच्चों, तो आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके जीसी पॉइंट बाय सीपी सर यूट्यूब चैनल पर। तो बच्चों, जैसा कि आप जान रहे हैं बोर्ड एग्ज़ाम नज़दीक आ रहे हैं और मैं आपके लिए एक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में नेमिंग रिएक्शन टॉपिक लेकर आया था और उसमें आपने पहला रिएक्शन पढ़ा था एल्डोल कंडेंसेशन। तो बच्चों, आज हम लोग इसमें दूसरा रिएक्शन पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है केनी-जारो रिएक्शन। तो हम लोग दूसरे रिएक्शन की बात करेंगे आज, केनी-जारो। केनी-जारो रिएक्शन। तो बच्चों, केनी-जारो रिएक्शन ये क्या होता है और किसके बीच होता है और इसमें कौन भाग लेते हैं, ये सारा चीज़ हम लोग आज इसमें पढ़ेंगे। तो बच्चों, केनी-जारो रिएक्शन जो है ये एल्डिहाइड देते हैं। पहली बात, कीटोन्स नहीं देते हैं। तो एल्डिहाइड में कौन देते हैं बच्चों? एल्डोल कंडेंसेशन। एल्डोल कंडेंसेशन का जस्ट ये अपोजिट है, यानी जस्ट उसका ये विपरीत है। एल्डोल कंडेंसेशन में बच्चों, एल्डोल कंडेंसेशन इसमें बच्चों अल्फा हाइड्रोजन सहित एल्डिहाइड देते हैं, ये अभिक्रिया। परंतु यहाँ पर जब इसकी बात हम लोग करते हैं तो इसमें नो अल्फा हाइड्रोजन एल्डिहाइड देते हैं, यानी इसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं होना चाहिए। यानी ऐसे एल्डिहाइड जिनमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं होते वे इस अभिक्रियाओं को देते हैं। यानी जिनमें अल्फा हाइड्रोजन होते हैं वे एल्डोल कंडेंसेशन को देते हैं और जिनमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं होते वह केनी-जारो रिएक्शन को देते हैं। तो बच्चों, इसमें जो है जैसे कि आपका होगा फॉर्मेल्डिहाइड यानी HCHO कामा बेंजल्डिहाइड यानी इसका फार्मूला हो जाएगा इस तरीके से, ये हो जाएगा आपका C डबल बॉन्ड OH, यानी फॉर्मेल्डिहाइड, बेंजल्डिहाइड इस तरीके के यौगिक केनी-जारो रिएक्शन को देते हैं। ठीक है बच्चों, तो चलिए इसको हम लोग लिख लेते हैं। इसमें क्या क्या बातें लिखनी होंगी तो देखते हैं। इसको मिटा रहा हूँ। ये तो हमने जाना कि कौन ये रिएक्शन देते हैं। देखिए बच्चों, ये लिखेंगे इसमें वे एल्डिहाइड जिनमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं पाया जाता है, केनी-जारो रिएक्शन देते हैं जैसे फॉर्मेल्डिहाइड यानी ये हो जाएगा आपका HCHO कामा बेंजल्डिहाइड ये बच्चों हो जाएगा आपका C6H5CHO। तो लिखते हैं बच्चों इसमें एल्डिहाइड अल्फा हाइड्रोजन रहित, बोलेंगे बच्चे इसको अल्फा हाइड्रोजन रहित एल्डिहाइड को सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH के सांद्र विलयन के साथ NaOH के सांद्र विलयन के साथ
गर्म करने पर, गर्म करने पर, करने पर बी अनुपातीकरण के फलस्वरूप एल्डिहाइड के एक अणु का स्वतः ऑक्सीकरण अपचयन हो जाता है। एल्डिहाइड के अणु का, यहाँ पे एल्डिहाइड के अणु कर लेते बच्चों, एल्डिहाइड के अणु का स्वतः ऑक्सीकरण अपचयन हो जाता है, जिसमें अब यहाँ पर लिख लेते हैं, जिसमें एक अणु का कार्बोक्सिलिक अम्ल में ऑक्सीकृत जिसमें एक अणु का कार्बोक्सिलिक अम्ल में ऑक्सीकृत हो जाता है तथा दूसरा अणु एल्कोहल में अपचयित हो जाता है, अपचयित हो जाता है बच्चों। ठीक है, तो इस तरीके से बच्चों इसमें इतनी बातें आपको लिखनी होंगी। फिर समझ लेते हैं, वे एल्डिहाइड जिनमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं पाया जाता है केनी-जारो रिएक्शन देते हैं, पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट। दूसरी बात, जैसे फॉर्मेल्डिहाइड SCHO है ना, बेंजल्डिहाइड, ये हो जाएगा। अल्फा हाइड्रोजन रहित एल्डिहाइड को सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH के सांद्र विलयन के साथ गर्म करने पर बी अनुपातीकरण के फलस्वरूप, यानी इसमें इस तरीके से होगा बच्चों कि इसका ऑक्सीकरण अपचयन स्वतः होगा, फलस्वरूप एल्डिहाइड के अणु का स्वतः ऑक्सीकरण अपचयन हो जाता है। इसका मतलब एक ऑक्सीकरण होगी, दूसरी अपचयित होगी, तो उसमें एक अणु का कार्बोक्सिलिक अम्ल में ऑक्सीकृत हो जाता है तथा दूसरा अणु एल्कोहल में अपचयित हो जाता है। तो बच्चों यहाँ पे जो कार्बोक्सिलिक अम्ल है, यहाँ पर ये जो कार्बोक्सिलिक अम्ल है, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कार्बोक्सिलिक यहाँ पे लिखेंगे कार्बोक्सिलिक अम्ल का क्षार के साथ लवण प्राप्त होता है। तो इस तरीके से बच्चों आपको इसमें लिखना होगा। अब हम लोग इस पे रिएक्शन की बात करेंगे, तो आप फिलहाल इसको पॉज करके नोट कर लें। ठीक बच्चों, अब मैं इसको मिटा रहा हूं, हम लोग रिएक्शन देखते हैं। तो देखिए इसमें किस तरीके से रिएक्शन होगा। तो बच्चों इसमें एल्डिहाइड यानी अल्फा हाइड्रोजन रहित, जिसमें अल्फा हाइड्रोजन ना हो, इस तरीके का एल्डिहाइड लेंगे और उसके 2 मोल हम लेंगे। तो देखिए जैसे हम लोग ले रहे हैं फॉर्मेल्डिहाइड HCHO
इस तरीके से 1 मोल और ले लेंगे ऐसे। यहाँ पर यह है फॉर्मेल्डिहाइड, फॉर्मेल्डिहाइड। इसके 2 अणु लिए गए हैं बच्चों, 2 अणु लिए गए हैं। तो बच्चों इसमें हम इसको क्षार के साथ यानी NaOH और इसको हीट करेंगे, हम लोग गर्म करेंगे। तो बच्चों देखिए इसको कैसे किया जाएगा, यहाँ से हम लोग इसको डिवाइड कर लेंगे इस तरीके से। बच्चों हम लोग यहाँ से इसको डिवाइड कर लेंगे, ये करने का तरीका है। और बच्चों इसी तरीके से इसको यहाँ से डिवाइड कर लेंगे हम लोग। देखिए अब बच्चों इसमें करना कुछ नहीं है, सबसे पहले इसका ये वाला जो पार्ट है बच्चों, ये जो H है, यहाँ पे हम क्या काम करेंगे कि यहाँ से आप देखिए कि एक H इसमें जोड़ देंगे तो ये CH3 हो जाएगा। और यहाँ पर एक H ये भी निकल रहा है, इसको इस O के साथ मिला देंगे, यानी कुछ इस तरीके से कि ये वाला, ये जो इस तरीके से है, ये मान लीजिए इस पर बॉन्ड जाएगा, तो ये वाले O इस H को इस पर मिलाएंगे यानी जोड़ देंगे। यहाँ पर देखिए बहुत आसान होता है। और ये वाला H इस पर जुड़ जाएगा, तो ये हो जाएगा बच्चों CH3, बड़ा लिखें CH3 और OH। फिर से समझे बच्चों, इस H को इसके साथ कनेक्ट कर देंगे, यानी ये बॉन्ड जाएगा, इस बॉन्ड से इसको जोड़ देंगे। और ये वाला H यहाँ पर जब जाएगा तो ये पॉजिटिव हो जाएगा और ये इससे जुड़ जाएगा यहाँ पर, माने इसको जोड़ लेंगे या किसी एक को हम लोग जोड़ देंगे, तो यहाँ पर ये CH3OH हो जाएगा। और बच्चों इसको देखिए हम लोग लिख रहे हैं, इसको इसी तरीके से लिखेंगे HC♯O। और इस पार्ट को बच्चों ये जो लिखा जाएगा NaO, इसको हम लोग पलट के लिखेंगे, यानी यहाँ पर इस तरीके से इसको हम लोग पलट लिख देंगे और ये हो जाएगा ONa, इस तरीके से ONa, इस तरीके से आपका हो जाएगा। तो बच्चों ये जो होगा ये आपका हो जाएगा मेथिल एल्कोहल, ये हो जाएगा मेथिल एल्कोहल। और ये आपका जो होगा ये होगा सोडियम फॉर्मेट, तो ये बच्चों होगा सोडियम फॉर्मेट। तो ये जो है कार्बोक्सिलिक साल्ट प्राप्त होता है हमको, और ये एल्कोहल, यानी ये हम लोग कह सकते हैं कार्बोक्सिलिक सॉल्ट, कार्बोक्सिलिक सॉल्ट। तो इस तरीके से बच्चों ये अभिक्रिया हमारी होती है। ये आपका फॉर्मेल्डिहाइड, फॉर्मेल्डिहाइड 2 मोल, मैं हिंदी अंग्रेजी दोनों में लिख देता हूं, फॉर्मेल्डिहाइड 2 मोल। और यहाँ पर आपको एक जो है एल्कोहल में अपचयित हो रहा है और एक जो है कार्बोक्सिलिक साल्ट इसका प्राप्त हो रहा है। तो ये अभिक्रिया इस तरीके से होती है बच्चों, ये आपकी अभिक्रिया इस तरीके से हो जाती है। एक रिएक्शन हम लोग और देख लेते हैं, इसको आप नोट कर लें। हाँ तो देखिए बच्चों एक रिएक्शन हम लोग और देख लेते हैं, मैं इसको मिटा रहा हूं। बेंजल्डिहाइड बच्चों, तो देखिए बेंजल्डिहाइड हम लोग लेंगे इस तरीके से, ये हो जाएगा, ये हमारा बेंजल्डिहाइड है। 2 मोल लेने हमको, तो हम लोग इस तरीके से इसका भी ले लेंगे, तो इसी तरीके से इसको बना लीजिए, इस तरीके से भी इसको बना लीजिए ऐसे। और यहाँ पर C♯O और H, ये 2 मोल आपने ले लिए। यहाँ पर मैं NaOH भी ले लूँ, NaOH। और ये बच्चों सांद्र होगा, पिछले वाले में भी सांद्र था, हमने थ्योरी में लिखा था, हो सकता है मैं यहाँ नीचे लिखना भूल गया हूँ, मगर यहाँ पे आपको सांद्र लिखना पड़ेगा। और इसको गर्म करेंगे। तो बच्चों देखिए इसमें यहाँ से हम लोग इसको ब्रेक कर देंगे, यहाँ से डिवाइड कर देंगे और इसको भी डिवाइड कर देंगे, इसको भी डिवाइड कर देंगे। सॉरी बच्चों इसको डिवाइड नहीं करेंगे, सॉरी इसको डिवाइड करेंगे यहाँ से पिछली बार की तरह। अब देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है बच्चों कि इसमें ये 2H जो आपको मिल रहे हैं, सीधे सीधे बस आपको ये ध्यान रखना है, 2H जो आपको मिल रहे हैं यह
एक एच बच्चों इस पर जोड़ देना है हमको, और एक एच हमको यहाँ जोड़ देना है। देखिए क्या प्रोडक्ट मिलेगा, मैं यहाँ लिख रहा हूँ इस तरीके से, ऐसे ऐसे, और ये इस पे हमने ओ एच जोड़ेंगे, यहाँ पर ये एच हो जाएगा। तो देखिए बच्चों CH2, एक एच ये और एक एच इस पे जोड़ दिए, और ये वाला एच इस पे जोड़ दिए, तो ये हो जाएगा CH2OH। यहाँ पर फिर समझ ले बच्चों, ये आपका एक एच जब मैं इसमें जोड़ूंगा तो ये CH2 हो जाएगा, और एक एच इस पे जोड़ दिया मैंने, OH हो जाएगा। तो ये आपको प्राप्त हो जाएगा। और दूसरा देखिए, इसको हमको क्या करना है कि यहाँ से जो निकालेंगे पार्ट इस तरीके से, ये तो ये हो जाएगा C और O और ONA, ये प्लस पार्ट ये माइनस पार्ट, आप ऐसे लगा सकते हैं। इसको कहेंगे बच्चों, इसको हम लोग कहेंगे बेंजिल एल्कोहल, बेंजिल एल्कोहल। और दूसरा हो जाएगा सोडियम बेंजोएट, ये हो जाएगा आपका सोडियम बेंजोएट, सोडियम बेंजोएट। तो ये कार्बोक्सिलिक साल्ट के रूप में आपको प्राप्त हो रहा है, और ये आपका एल्कोहल है। तो इस तरीके से यहाँ पर बेंजल्डिहाइड है, ये बेंज एल्डिहाइड, 2 मोल लिए जा रहे हैं इसके, 2 मोल। तो इस तरीके से बच्चों ये केनिजारो रिएक्शन आपका कंप्लीट होता है। तो इस तरीके से केनिजारो आपका रिएक्शन कंप्लीट होता है। तो बच्चों आप इस वीडियो में आपने केनिजारो देखा, पिछली वीडियो में आपने जो है एल्डोल कंडेंसेशन देखा। तो हमारे 2 रिएक्शन हो गए हैं। अगले वीडियो में बच्चों केनिजारो और एल्डोल कंडेंसेशन दोनों ही क्रॉस्ड देते हैं रिएक्शन, तो उसके बारे में हम लोग बात करेंगे कि क्रॉस्ड एल्डोल कंडेंसेशन क्या होता है और क्रॉस्ड केनिजारो अभिक्रिया क्या होती है। हम लोग धीरे धीरे आराम आराम से पढ़ेंगे, तो आप तब तक इसको तैयार करें अच्छे से। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसके क्रॉस्ड रिएक्शन के बारे में बात करेंगे। ठीक है बच्चों। और बच्चों आप लोग जिस तरीके से सपोर्ट हमें कर रहे हैं, हमें तहे दिल से बहुत खुशी हो रही है, बहुत अच्छा लग रहा है। इसी तरीके से आप सपोर्ट करते रहें, हम आपके लिए कुछ खास वीडियो लाते रहेंगे। जैसे जैसे आपकी समस्याएं उनको हम दूर करने का प्रयास करेंगे। और बच्चों अगर आपका कोई खास टॉपिक है जिसमें आपको प्रॉब्लम होती है, जिसमें आपको समझने में दिक्कत आ रही है, तो उस टॉपिक्स को कमेंट बॉक्स में लिख के भेजें, ताकि मैं उस पर वीडियो बनाऊं और आपकी वो समस्या दूर हो जाए। तो आप जो भी आपका टॉपिक है, चाहे वो इनऑर्गेनिक से है, चाहे वो ऑर्गेनिक से है, चाहे वो फिजिकल से है केमिस्ट्री में, चाहे वो फिजिक्स में है, या आपके कोई भी टॉपिक अगर होते हैं फिजिक्स या केमिस्ट्री से, इन विषयों से, तो वो आप टॉपिक्स हमको कमेंट्स बॉक्स में लिख के भेजें। मैं उस टॉपिक्स पे भी आपको वीडियो प्रोवाइड करूँगा। ठीक है बच्चों। तो आज के लिए इतना ही। फिर अगली वीडियो में हम लोग मिलेंगे। तब तक के लिए गुड नाइट।